दक्षिण भारत रामायण सब कथा लिखिं ओडिशार उत्कलर जहाँ सांस्कृतिक इतिहास ताकू तो लिपिबद्ध करिसेंती किंतु ता सहित जहाँ भगवान प्राप्य वामे वामा बरस्थिति लक्षिणे लक्ष्मण जयति मध्य विजय जो श्यामल सुंदर तंगु उपइंद्र चिंती यही श्यामल सुंदर श्रीराम को चिंता करी राम तारक मंत्र सिद्ध है बहिदी सबल्यास लिखिं वामे बामावर हेले सीता श्रेष्ठ नारी दक्षिणे लक्ष्मण भक्तिरस विजड़ित हुई निजे भाव भक्ति समर्पण रे निजर काव्य संभार को काव्य विभाग को से समर्पी देइछन्ति जाति पाई एवं निजे उदात कंठरे गाइछन्ति तरुणी कूलर सार आश्रयरु निरंतर कहे उपइंद्र भंज मु तरिछि शबद समुद्र पार तरुणी कूलर सार आश्रयरु निरंतर कहे उपइंद्र भंज मु तरिछि शबद समुद्र पार मध्य भागरे से राम तारक मंत्र प्रसाद रे जहांकर कवित्र उन्मेष हुए कवित्र उदय हुए से कवि हुई पारंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज वीर बर पद उप इंद्र मोर नाम बारे बारे से बारे मनाई सीता राम जे विचित्र कवितो मार्गे प्रसरिला बुद्धि विरचिली रामायण एमो बड़ सिद्धि जे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को निजर आराध्य भाव में ग्रहण करिसेंती सीता राम को बारंबार जप करी राम तारक मंत्र को जप करी जे कवित्वर श्रेष्ठत्व रे समर्पी देइछन्ति एवं जहांक कविता रे उपमा रही अर्थ गौरव रही पदलालित्य रही ए सबुर एक समन्वित प्रकाश रे निजर कवित्व को समर्पी देइछन्ति निजे भक्त कवि वरेण्य कवि कवि सम्राट उपेंद्र भंज और तारी भितरे षडाक्षर मंत्र राज तारक मंत्र पर सादे मोहरी कवि पण उदे ए प्रकार विशिष्टतम श्री रामानंद संप्रदाय वैष्णव होचंदी कवि सम्राट उपेंद्र भंज आ वैष्णव अहंकारी न पारे आस्पर्धा प्रदर्शन करे विनम्र से वैदेश विलास आरंभ होई स्वीकार करिसेंती मु व्यास वाल्मीकि बलराम दास समस्त को दंडवत प्रणाम करछि सेते कि नय से बारंबार कहिसेंती मोर निजर कोनोसी कवित्वर पराकाष्ठा नाही मु केमिति लिखुछि ना बोले उप इंद्र मो प्रभु श्री राम साक्षात वैकुंठनाथ दक्षिण भारत रामायण सब कथा लिखिं ओडिशार उत्कलर जहाँ सांस्कृतिक इतिहास ताकू तो लिपिबद्ध करिसेंती किंतु ता सहित जहाँ भगवान प्राप्य वामे वामा बरस्थिति लक्षिणे लक्ष्मण जयति मध्य विजय जो श्यामल सुंदर तंगु उपइंद्र चिंती यही श्यामल सुंदर श्रीराम को चिंता करी राम तारक मंत्र सिद्ध है बहिदी सबल्यास लिखिं वामे बामावर हेले सीता श्रेष्ठ नारी दक्षिणे लक्ष्मण
भक्तिरस विजड़ित हुए निजे भाव भक्ति समर्पण रे निजर काव्य संभार को काव्य विवाह को से समर्पी देइछन्ति जाति पाई एवं निजे उदात कंठरे गाइछन्ति तरणी कूलर सार आश्रयरु निरंतर कहे उपइंद्र भंज मु तरिछि शबद समुद्र पार तरणी कूलर सार आश्रयरु निरंतर कहे उपइंद्र भंज मु तरिछि शबद समुद्र पार मध्य भागरे से राम तारक मंत्र प्रसाद रे जहांकर कवित्र उन्मेष हुए कवित्र उदय हुए से कवि हुई पारंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज वीर बर पद उप इंद्र मोर नाम बारे बारे से बारे मनाई सीता राम जे
विचित्र कवितो मार्गे प्रसरिला बुद्धि विरचिली रामायण एमो बड़ सिद्धि जे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को निजर आराध्य भाव ग्रहण कर सीता राम को बारंबार जप करी राम तारक मंत्र को जप करी जे कवित्वर श्रेष्ठत्व रे समर्पी देइछन्ति एवं जहांक कविता रे उपमा रही अर्थ गौरव रही पदलालित्य रही ए सबुर एक समन्वित प्रकाश रे निजर कवित्व को समर्पी देइछन्ति निजे भक्त कवि वरेण्य कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज और तारी भितरे षडाक्षर मंत्र राज तारक मंत्र पर सादे मोहरी कवि पण उदे ए प्रकार विशिष्टतम श्री रामानंद संप्रदाय वैष्णव होचंदी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आ वैष्णव अहंकारी न होई पारे आस्पर्धा प्रदर्शन करे विनम्र से वैदेश विलास आरंभ होई स्वीकार करिसेंती मु व्यास वाल्मीकि बलराम दास समस्त मु दंडवत प्रणाम करूछि सेते कि नय से बारंबार कहिसेंती मोर निजर कोनोसी कवित्वर पराकाष्ठा नाही मु केमिति लिखुछि ना बोले उप इंद्र मो प्रभु श्री राम साक्षात वैकुंठनाथ कहले एवं हरिश्चंद्र बेहरा महोदय तांकर आमर विच्छिन्नचरण पट्टनायक प्रथम भाग से प्रकाश करते मुझे भावुली कि लोक भी हमको पचारुले आज्ञा द्वितीय भागटा केबे आसीबो जा हो अति खुशीर कथा आज हरिश्चंद्र बाबू आमको से द्वितीय भल्यूमटा भेटी देइचंती समस्ते खुशी एवं साहित्यिक माने जो मैंने अपेक्षा करते द्वितीय भल्यूम से माने आज तार पाईगले बहीटा तेबे आजिर सभा प्राय सरिया को आसला अल्प कार्य नाच अच्छी बर्तमान तेणु समस्त सम्मानित सभापति वक्ता समस्त को मुझे धन्यवाद दूची एवं आपण मान विशेष धन्यवाद दूची कहीं आपण मैंने एत समय आम सागर रही आम मान उत्साहित कर कार्यक्रम आहरी बर्तमान 6 दिन बाकी अच्छी तेणु आपण मान समस्त को अनुरोध निश्चित भाव कर्मकर्ता मैंने धन्यवाद करती सोने पे सुहागा बोली कहती के सुंदर परिवेश आपण मैंने करते वर्ष आसी टाइम जोड़ा है बहुत भल होती अनुरोध कर सागरिका प्रहराज भौणी को तो कलिंग भारतीय परिवार दुहिता तेणु से वक्तव्य रखते समस्त सम्मानित और पूज्य अतिथिगण और आमर परिवार वर्ग सम्मुखस्थ सुधीवृंद भंजकर्मी सुधीवृंद कोटि कोटि प्रणाम से ही महाकवि सम्राट महान कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन को तांको पुनः प्रतिष्ठा करिथिबा आमर पूज्य गुरुदेव विच्छिन्नचरण पट्टनायक को मोर प्रणिपात मोर पूर्वर कहीगले मंचस्थ गवेषक अध्यापक प्राबंधिक तांको परे मु जड़े सामान्य आपणठ उठी श्रोता शुणी शुणी गुणी होइछि मु ए भंज साहित्य से ही शुणारू मते श्रोतार मो पिता एठी आसिकिरी से साहित्य चर्चा करिवार अनुराग सृष्टि करिसंती मोर कर्तव्य सैया मु आपण मान को कहूनी कहीं आपण मैंने मोठ अधिका जानी ये सामने मोर जो मैंने बसते मुझे किंतु कहूँ क्या भितर आपण सांगे किए जड़े नुआ आसी किए जड़े नुआ दिज जड़े दिज थे जहाँ को मु आकृष्ट जदि करी जानी भंज साहित्य रे आम वक्ता मान कर्तव्य पूर्ण कली आज मु कहीं आकृष्ट हेली से ही धुरीण वक्ता जहाँ को गुरुदेव तैयारी करते मंचरे मध्य आज आमर कलिंग भारतीर सभापति तांकर प्रत्यक्ष शिष्य आउ आमे ए पीढ़ी को आउ दशंधि परे झुरुथुबा दर्शक मान को मजे पड़ी झुरुचु कहीं मु भी देखी मो पिला कालू मत आसी 64 वर्ष मो पिला दिन हेतु 10 वर्ष तो हेतु अच्छी
ବୁଲି ବୁଲି ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ବାର୍ମଜାକିଆ ବୁଲା ଚଲା ଭିତରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସରୁ ନଥିବ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସରୁ ନଥିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିବ, ପାଲାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିବ, ଦାସକାଠିଆର ମଜା ନେଇ ପାରୁନଥିବା ସେଇଭଳି ସମୟର ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି ଏଠି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ମୋ ପିତାଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ଆଉ ଭାରତୀ ପ୍ରଚାର ଭାରତୀର ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ କରି ଆମେ ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ସବୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ। ଆଜିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖୁଥିବେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିବେ, ସେ ତ ଗୁରୁଦେବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚରଣର, ଯେମିତି ଚରଣ ବାବୁ ଭିକ୍ଷା ହେଇଗଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ହେଇଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କୌତୁକ କଥା କହି, ସରଳ ତରଳ କଥା କହି ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ସେ ଏଇଠି ଅଛି, କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମଜଦାର ଗରାଖ ସେ ଜାଣୁଛି ଏଠି ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାତିକୁ ପୁଅକୁ ତ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେ ହେଇଯିବେ, ଜେଜେମା ହିସାବରେ ଯଦି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି, ତାର ଯାଦୁକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କଣ ଆରେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କହିବି ମୁଁ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଭିତରେ ଭଞ୍ଜ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦେ, ଏହି କାଳେ ଜାଲିକ ବୋଇଲା ନେତ୍ର ବୁଝନ୍ତେ ରସିଲା ଏ ମାୟା ସମାଜ ଜରତାର ତାର ଋଷ ସଙ୍ଗ ଆସି ହେଲେ ଯେ ସେ ଦେଶର ବୃଷ୍ଟି କଲେ ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ ରାଜା ଶାନ୍ତା କାନ୍ତା ଦେଇ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ଯେ ଦଶରଥ ମନୋରଥ ସାର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେମିତି ଘେନି ଗଲେ ରଥରେ ବସାଇ। ବାସ୍ ମୋର କହିବା କଥା, ସେ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଜମକ ଲାଗିଛି ବାର ବାର, ଏଇଟା ପିଲାକୁ ତ ଆମୋଦିତ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକେ ଠିକେ ଅଛି ଯୋଉଟା ପିଲା ବୁଝିପାରିବ ନା, ଆପଣ ପିତାମହ ହିସାବରେ ବୁଝେଇବେ, ମାତାମହ ହିସାବରେ ବୁଝେଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିବ। ବାବୁରେ ଘରେ ଗଲେ ବୁଝେଇବି, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବସି ଟିମାନିତ ହଉଛି, ପାଟରାଣୀ ଅଛି ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ ରାଣୀ, ଜଣେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ରାଣୀ, ଏ କଣ ସଂସ୍ଥା? ଏଇଟା ସେ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରୀକୁ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ବିୟୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଚାପରେ ସେ ପୁଣି ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ବିପତ୍ନିକ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ପତ୍ନୀ ପାଇଛି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବିପତ୍ନିକ ହୋଇଛି, ସେଭଳି ଯୁବକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ରଖିକିରି କହନ୍ତୁ, ରାଜପୁତ୍ର ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ହରାଇଛି, ବିବାହିତ ହେଇଛି, ପତ୍ନୀ ହରାଇଛି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ, ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେଇଭଳି କବି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ, ସେ ତାର ଲେଖନୀ ସଞ୍ଚାଳନରେ ନାରୀ, ତାର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ନାରୀ, ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ, ସେଠି ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ମୋ ଶ୍ରୀରାମ ମଣିଷ, ମୋ ପରି ଜଣେ ସେ ସଂସ୍କାର ପୁରୁଷ, ଆଉ ମା ସୀତା ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଦର୍ଶମୟୀ ନାରୀ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ସମାଜର ନାରୀ ମାନେ ଏ ଯାବତ ଅନୁକରଣ କରି ଆସିବା ଭଳିଆ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। କାଳ୍ପନିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେକ ଭଳି କବିଦମ୍ଭ ଭୂପି ଧର ପବି ଛବି ମନୋହର ଚିତ୍ତ ମତ ଦ୍ୱିରାଧ ବନ୍ଧନ ଶିକୁଳି ଉପମା ବୁଢ଼ାଇ ବକୁଟେ ଶୋଭା ନଦୀ କି ଭৌরি ଦେଇ ପ୍ରକଟେ। এই যে পদটি ମୁଁ ଗାଇଲି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସରଳ, ଶାଢ଼ୀ ଧାଡ଼ି ପଡ଼ି ଜଡ଼ି, ବଢିଆ ପଦ ପଢୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଗଲେ ରସିକତା ଅଛି। ଜଣେ ନାୟକ ନାୟିକା ଶୋଇଛି, ବିବାହ ହେଇନି,
जो कहूँ प्रणय ही आरंभ होना केवल प्रलोभित होची ना शाढ़ी धाड़ी एमती जड़ी निबिड़े बहलिया भाव निबिड़ भाव अति एमितिया शाढ़ी तार केते केते कुंच केचे स्तर रे आमे शाढ़ी पिंधु आमर ओडियानी शाढ़ी हो आमर भारतीय संस्कृतिर शाढ़ी पिंधा विभिन्न स्तर रे आमे कानी कुंच करी रखु से निबिड़े निबी आगे कछा करी पिंधुथिले साउथ रे पिंधुथिले काहेकि ना बिना कछा रे भगवान ग्रहण करंती नाही तेणु पड़ोशी एवं अनेक सभा समिति रे आमे अनेक सुंदर मुहूर्त बितेइचु प्रोफेसर रजत करम को आज मध्य ए अवसर रे मु स्मरण करुची एवं उद्योक्ता बंधु माने तो बहुत अच्छंती किंतु दी डाक्तरों को डॉक्टर शैलेश्वर नंद एवं डॉक्टर अंशुमान करम को से डाक्तर ही ये प्रकार विद्यार्थी कहीं कले एते सुंदर वक्ता मान को आपण एकाठी गोटे मंच रे रखिले जहाँ फल कि समय रे तांको बांधिबा को पड़िला एवं सबु वक्ता मान को लक्ष्य करुली समस्ते अध्यापक शिक्षक प्रोफेसर रथंक ठारू आरंभ करी आरती कर मनुष्य जीवन को कल्पना करी हब नहीं कि चिंता करी हब नहीं साहित्य कहले मु केवल एतिकी बुझे जे भाषा को एवं भाव को नहीं मनुष्य जेते रकमर खेल खेले से खेलर ना है साहित्य किंतु यदि भाषा दुर्बल हो एवं भाव मध्य यदि अभाव घटव ताहले से साहित्य आ सार्थक साहित्य हो रही ना साहित्यर संकट बोली आप जहाँ सब कहते ताकि भाव एवं भाषा उभयर गोटे जहाँ को कहते अवक्षय घटुची भाषा उपर आम पिलामानकर दखल जी रहा कथा नुहे तेणु से दृष्टि आज विषय निर्वाचन मो विचार रे अत्यंत जहाँ को कहते प्रासंगिक शब्द उपरे केते अधिकार अच्छी उपेन्द्र भंजकर आपने जानते एवं से जो कथाटी समस्ते भावती जे बहुत कष्ट शब्द न लिखिले क्लिष्ट भाषा न लिखिले लोक जदि सब बुझीपारे आम समय 10 जन अध्यापक कहते मुझे सब कथा तुम्हें बुझीपार ताले मु कि दर्शन पढ़ेगी एभली किसी थिबा दरकार मो वक्तव्य जहाँ को कहीं बुझीपारे ना मो विचार रे मु जाने ना मु सब भंजकर गोटे सभार मत सबुठ जहाँ प्रभावित करे गतकाली शैलेश्वर नंद आमको ता मन पकई भंज को षष्ठ सम्मान श्रद्धांजलि होती गायत्री मो गीत सभारे पंडित ताकू बिले बोले कलिंग भारती को प्रणाम करुची कलिंग भारतीर प्रतिष्ठाता को प्रणाम करुची कलिंग भारतीर कांडारी मान को मध्य प्रणाम करुची आज आम विषय रखी जे उपेन्द्र भंजकर भाषा वैभव ता संपर्क रे किछि किछि आलोचना हैला किंतु यथार्थ भाव में आम से विषयटी को रखी पार्लु नहीं जतिकी रखिबा कथा